हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण क्या है तथा किस प्रकार के प्रदूषक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है तथा इसे कम यानी नियंत्रित कर किस प्रकार किया जा सकता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। पर्यावरणीय घटकों में अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वायु की भौतिक, जैवीय तथा वायु की भौतिक, जैवीय तथा रासायनिक विशिष्टताओं में अवांछनीय परिवर्तन यानी हानिकारक परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण कहलाता है तथा इन अवांछनीय कारकों को यानी वे कारक जो वायु प्रदूषण करते हैं, अवांछनीय कारकों को वायु प्रदूषक बोला जाता है। वायु प्रदूषक बोला जाता है। ये प्रदूषक कणिकीय यानी जो निलंबित लघु ठोस होते हैं, कणिकीय अथवा गैसीय हो सकते हैं। गैसीय हो सकते हैं। चलिए कुछ वायु प्रदूषकों को तथा उनके स्रोतों को समझते हैं। कुछ सामान्य वायु प्रदूषक तथा उनके स्रोत। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के स्रोत जो हैं ये वाहनों के धुएं तथा जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होती है। इसी तरीके से एक वायु प्रदूषक है इथाइलिन गैस। इथाइलिन, जब फल पक जाते हैं तो उनसे इथाइलिन मुक्त होती है। तो फलों के पकने से इथाइलिन मुक्त होती है। इथाइलिन दग्ध हाइड्रोकार्बन यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसका पूर्णतः दहन नहीं होता, तो यह भी पर्यावरण के लिए प्रदूषक है। और ये उत्पन्न होते हैं जैसे गैसोलीन के दहन से यानी सामान्यतः जीवाश्म ईंधन के जलने से ये वातावरण में मुक्त होते हैं। कुछ कणिकीय पदार्थ जैसे कि धूल, धुआं, इनके स्रोत हो जाते हैं कारखाने यानी उद्योगों का धुआं। ठीक इसी तरीके से SO2, NO2, NO जैसी गैसें ये सबसे खतरनाक वायु प्रदूषकों की श्रेणी में है। गैसें, इनके स्रोत होते हैं रिफाइनरी वगैरह से निकलते हैं। तो रिफाइनरी उद्योगों से मुक्त तथा इनके कारण अम्ल वर्षा जैसी समस्या उत्पन्न होती है। अम्ल वर्षा जैसी समस्या उत्पन्न होती है। चलिए देखते हैं वायु प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है या इसका नियंत्रण कैसे संभव है। वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय तो सबसे पहला पढ़ते हैं
अधिक से अधिक वृक्षारोपण करे। वृक्षारोपण, कारण क्या है कि ये जो होते प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 का उपभोग कर लेते हैं और ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा कहते हैं कि 4 गुणा 10 की घात 13 किलोग्राम CO2 का प्रतिवर्ष त्रिकरण यानी प्रकाश संश्लेषण में उपयोग पादपों द्वारा किया जाता है। वाहनों में पेट्रोल डीजल के स्थान पर CNG का प्रयोग करना चाहिए। CNG का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः देखा गया है CNG का पूर्ण दहन बिना धुएं के साथ होता है। कणिकीय प्रदूषकों को हटाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी विद्युत अवक्षेपित्र का प्रेसिपिटेटर का उपयोग किया जाता है। लगभग 99% कणिकीय पदार्थों का निष्कासन प्रेसिपिटेटर द्वारा संभव हो सका। प्रेसिपिटेटर में क्या होता है, धूल के कण आवेशित होकर नीचे बैठ जाते हैं। अगला है SO2 जैसी गैसों के निष्कासन के लिए, तो SO2 जैसी गैसों का निष्कासन मार्जक द्वारा संभव हो सका। मार्जक में क्या होता है कि चूने का पानी प्रवाहित किया जाता है और जब दूषित वायु इससे गुजरती है तो SO2 उसके साथ क्रिया करके नीचे बैठ जाती है। विद्युत उत्पादन के आधुनिक संयंत्रों जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र यानी कोयले से बिजली उत्पादन की अपेक्षा सौर ऊर्जा से अथवा जल विद्युत संयंत्रों यानी कि पानी से विद्युत उत्पादन के आधुनिक संयंत्रों को बढ़ावा देना। तो हमने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।